आज की सुनवाई ने यह साबित कर दिया है कि जब जब अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति देश में बनेगी तब तक संविधान अपनी ताकत दिखाएगा। लेकिन सवाल तो यही है ना कि छात्र अपने हाथ में किताब, तिरंगा और गुलाब लेकर आए थे, तो पत्थर चलाने वाले कौन थे? हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से छात्र आंदोलन को लेकर सुनवाई हो रही थी। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और पुलिस को फटकार लगाते हुए ये कहा था कि आंदोलन करना छात्रों का मौलिक अधिकार है और जब तक आंदोलन शांतिपूर्वक है आप डंडे नहीं चला सकते। डंडा चलाना पूरी तरीके से गलत था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरीके की पीआईएल थी, जैसे कि सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस वाले क्यों आए थे, नेम प्लेट उन्होंने क्यों नहीं लगाया था, उन्होंने AK-47 का इस्तेमाल कैसे कर लिया, पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया और करंट जैसी चीजें क्यों इस्तेमाल की गई आंदोलन को दबाने के लिए, इन सभी पर चर्चा हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ और कड़े शब्दों में कहा है कि जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है उन्हें फौरन रिहा किया जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 17 साल, 13 साल, 12 साल तक के बच्चों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर बंद रखा था। अब कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बच्चों को तुरंत छोड़ो और कोई नया FIR दर्ज नहीं होगा। तो कोर्ट ने एक बार फिर से वो कर दिया है जिसकी वजह से सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। हुक्मरानों के माथे पर पसीना आ रहा है। इनके हाथ में जो लाठी थी जिससे ये आम आदमी की आवाज को कुचला करते थे, छात्रों को पीटा करते थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस लाठी को बीच से तोड़ दिया है। आज इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ शब्द में कह दिया है, रुक जाइए, किसी भी आंदोलनकारी पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। ये बात कौन कह रहा है? ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने कहा है कि छात्र का प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्वक था। प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। आपने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया है। ये बात कोर्ट साफ मान रही है कि पुलिस ने जबरदस्ती जानबूझकर अधिक बल प्रयोग किया। जानबूझकर लाठी का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जानबूझकर अधिक ताकत इस्तेमाल किया गया, बल अधिक प्रयोग किया गया है। अब यह कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने जानबूझकर अधिक बल प्रयोग किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब उन पुलिस वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने जानबूझकर बदमाशियां की हैं। AK-47 चलाने वाले कांस्टेबल को जो है उस पर कार्रवाई तो हो चुकी है, लेकिन अब सवाल उन पुलिस वालों पर है जिन्होंने जानबूझकर डंडे बरसाए, डंडे में कीले लगा कर बरसाई हैं। ये कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि जिनका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन छात्रों को फौरन रिहा किया जाए। जबरदस्ती जेल में ठूस कर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो आंदोलन कर रहे थे। सरकार के खिलाफ बोलना आम आदमी का अधिकार है और वो बोलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ बोल रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए उन्हें जेल में नहीं ठूसा जा सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने जब कही होगी तो शायद सरकार के माथे पर पसीना जरूर आया होगा, क्योंकि ये सरकार बार बार UAPA जैसा कानून लाती है और आम आदमी को डराती है। देशद्रोही घोषित करने में ये सरकार कितनी आगे है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो सरकार पुलिस को अपनी प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल करती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पुलिस जबरदस्ती अगर डंडा बरसाएगी तो उस पुलिस वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाते हुए साफ कहा है कि तमाम आंदोलनकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये उनके लिए एक बड़ी राहत है। सरकार जेल के सलाखों के पीछे ढकेलने वाली उन तमाम युवाओं को बाहर निकालने का आदेश देती है। इन लोगों ने क्या सोचा था कि जंतर मंतर पर ठीक से कार्रवाई नहीं हो पाई तो अब हॉस्टल में घुस कर छात्रों को निकाला जा रहा था, जबरदस्ती उन्हें डिटेन किया जा रहा था। अब कोर्ट ने साफ कहा है कि आगे से किसी को ना डिटेन करना है और ना ही कोई FIR लिखनी है। जिसको डिटेन कर लिया है उसे भी फौरन छोड़ दो। आज की सुनवाई ने यह साबित कर दिया है कि जब जब अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति देश में बनेगी
तब तक संविधान अपनी ताकत दिखाएगा। जब जब पुलिस बदमाश होगा तब तब सुप्रीम कोर्ट सख्त होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस अहंकार पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये साफ कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सकता, किसी तरीके का कोई केस नहीं लादा जा सकता। समझ रहे हैं आप? यानी कि अब आधी रात में पुलिस किसी का भी दरवाजा नहीं तोड़ सकती, किसी पर भी मनगढ़ंत एफआईआर नहीं दर्ज कर सकती और किसी को भी नहीं उठा सकती। छात्रों को ये डरा रहे थे कि सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे थे ना, अब तुमको तुम्हारे घर में घुस कर उठाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पुलिस जनता की सेवक होती है। सरकार के खिलाफ अगर छात्रों ने कुछ कह भी दिया तो कोई गलत काम नहीं किया है, उन्हें डिटेन करना पूरी तरीके से गलत है। अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे पुलिस वालों को अच्छी खासी लताड़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। ये भी कहा है कि जांच पूरी की जाएगी और जो भी पुलिस वाला दोषी पाया जाएगा उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो समझ रहे हैं आप, कानून को जेब में लेकर चलने वाले खाकी वर्दी वाले जो गुंडे हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में उनकी यह अध्यक्षता वाली जो बेंच है उसने पहली नजर में ही स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत है, ये बात कही। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई जांच के लिए एक स्वतंत्र एसआईटी गठित की जाएगी। साथ ही दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल समेत कई राज्यों से जवाब भी मांगा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में छात्रों के आंदोलन हुए, देश भर में हुए। अब दिल्ली के बाद बिहार और अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से बदमाशी की जा रही थी, राज्य सरकार अपनी मनमानी कर रहा था, अब उन सब से जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन और तमाम तरीके के जो वायरलेस संचार के रिकॉर्ड है उसे सुरक्षित रखने के लिए कह दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों का डिजिटल डेटा भी फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। तो आपने देखा होगा कि बिहार में किस तरीके से पुलिस जो है वो तमाम छात्रों की तस्वीरें निकाल कर कह रही है कि ये बदमाश हैं, ये गुंडे हैं, ये हैं। इस तरीके की पहचान को सार्वजनिक करना गलत है। कम से कम उम्र के जो छात्र हैं उनका चेहरा इस तरीके से सोशल मीडिया पर डालना और ये कहना कि ये समाज के लिए खराब है, ये समाज के गुंडे हैं, आप सोचिए कि उनके आगे आने वाली जिंदगी में कितना खराब है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि 100 150 तस्वीरें निकाल कर पुलिस जो है वो सार्वजनिक कर रही है और कह रही है कि ये समाज के गुंडे हैं। जबकि ये जो छात्र हैं ये अपने पेपर लीक का हिसाब मांगने के लिए सड़कों पर उतरे थे, जवाबदेही तय करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। लेकिन इन्हें बदमाश कहा जा रहा है, इन्हें गुंडे कहा जा रहा है और गुंडा एक्ट लगाने की बात हो रही है। जिन लोगों के खिलाफ पहले से कोई मामला दर्ज नहीं है उन सब को तुरंत ही रिहा करने का आदेश दे दिया गया है। प्रदर्शन करने के दौरान जो भी केस दर्ज हुए उन्हें फिलहाल कूड़ेदान में डालने के लिए कहा गया है। कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, इस तरीके की बात कही गई है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ एफआईआर पर रोक लगाने की नहीं है दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल पढ़ी गई उसकी एक एक लाइन सुनने लायक है। सुनकर आपका रोंगटे खड़े ना हो जाएं तो कहिएगा। ये जो याचिकाएं थी इसमें बताया गया कि कैसे विश्वगुरु बनने का हम ढिंडोरा पीट रहे हैं और हमारी सरकार अपने ही देश के नागरिकों को दुश्मन देश की फौज की तरह समझ रही है। उन पर पैलेट गन का इस्तेमाल कर रही है, उन पर गोलियां चला रही है। याचिका में जिन बात का जिक्र है वो डराने वाली है। हमारे ही देश के युवाओं के साथ जो सड़क पर उतरे थे उनके साथ किस तरीके की बर्बरता की गई। अदालत में बताया गया कि कैसे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। सोचिए, पैलेट गन, ये कोई आतंकवादी नहीं थी, ये देश का युवा था, देश के किसान थे, देश का आम नागरिक था। उन पर आप पैलेट गन का इस्तेमाल कर रहे थे। आपको ये क्या घुसपैठी नजर आ रहे थे? उन पर छर्रे दाग रहे थे? आपने क्या सोचा था? सत्ता का नशा इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आपको अपने देश के नागरिक ही दुश्मन नजर आने लगे। एक कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि,
वही हाल सरकार का होता नजर आया। अपने ही देश के युवाओं पर छर्रे दागे गए, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो थी पुलिस वालों के सादे कपड़े में सिविल यूनिफॉर्म में होना। पुलिस की वर्दी उनकी पहचान है, उनका गौरव है। फिर सादे कपड़े में पुलिस वाले भीड़ में क्यों घुसाए गए? क्या इसलिए ताकि भीड़ का हिस्सा बनकर ये पुलिस वाले खुद ही पथराव कर सके? क्या इसलिए कि अपनी पहचान छुपाकर ये आंदोलन को बदनाम कर सके? जब पुलिस कानून का रखवाला कम किसी राजनीतिक पार्टी का बाउंसर ज्यादा बन जाता है तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र आईसीयू में है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हद तो तब पार हो गई जब याचिका में यह बताया गया कि प्रदर्शन स्थल पर AK-47 का इस्तेमाल किया गया। यह हथियार पुलिस को क्यों दिया गया था? ताकि नक्सलियों को भारत में आने से रोका जा सके। लेकिन इन्होंने अपनी ही देश के युवाओं पर AK-47 तान दिया। ताना ही नहीं, चलाया भी है। 3 छात्र घायल हुए। सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी, इसलिए AK-47 जैसे डरावने हथियार का इस्तेमाल कर रही थी। निहत्थे नागरिकों को, जिनके हाथ में तिरंगा था, संविधान की किताब थी, उनको AK-47 का इस्तेमाल किया गया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कानून तोड़ने वालों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। उन्होंने बताया कि 250 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र जांच से प्रदर्शनकारी और पुलिस दोनों पक्षों के जो आरोप हैं उनकी जांच होगी। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होनी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ छात्रों की बात हो रही है, बात तो उन पुलिस वालों की भी हो रही है जो घायल हुए। लेकिन सवाल तो यही है ना कि छात्र अपने हाथ में किताब, तिरंगा और गुलाब लेकर आए थे, तो पत्थर चलाने वाले कौन थे? सिविल यूनिफॉर्म वाले पुलिस या गुंडे नहीं थे? यह भी एक सवाल है कि भीड़ में सिविल यूनिफॉर्म वाले पुलिस वाले क्यों आए? याचिका में साफ तौर पर बताया गया कि पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की भी कोशिश की। पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, गालियां दी गई, बल प्रयोग किया गया और गलत तरीके से छूने की भी कोशिश की गई, जिसका वीडियो सामने आया। अब बताइए, उन सरकारों से यह ना पूछा जाए कि आपके संस्कार कहां गए, आपका राष्ट्रवाद कहां गया? जब महिलाओं को सड़क पर घसीटा जाता है, जब उनके बॉडी को गलत तरीके से छूने की कोशिश होती है और किसी और के द्वारा नहीं, आप ही के पुलिस के द्वारा होती है, तो सवाल क्यों ना पूछा जाए? क्यों ना पूछा जाए? सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस को भेजने के पीछे आपका इरादा क्या था? कानून व्यवस्था बनाए रखने का था या खौफ पैदा करने का था या कुछ बदमाशी करने का था? वो चाहते हैं कि महिलाएं डर कर अपने घर में छुप जाएं, इसीलिए इस तरीके की बदमाशी की गई। आप मंचों पर खड़े होकर महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जब वही महिलाएं सड़क पर उतर आती हैं तो आप सब कुछ भूलकर बदमाशियां करने लगते हैं। मतलब हद से ज्यादा शर्म की बात है कि इस तरीके की चीजें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के साथ बदसलूकी के मामले को भी संज्ञान में लिया है। सरकार से महिला सम्मान वाले मुखौटे को भी कहीं ना कहीं ये तार करने वाली बात है, जब सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेकर चर्चा हो रही है कि पुलिस वालों ने महिलाओं को गलत तरीके से छुआ, उन्हें गलत तरीके से जो है वो गलत तरीके से कार्रवाइयां महिलाओं के साथ हुई है। आप सुरक्षा के लिए वहां पर खड़े थे और आप ही महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि याचिका में आरोप है कि जंतर मंतर और दूसरे राज्यों में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। आरोप है कि पैलेट गन और रबर बुलेट से कई छात्र घायल हुए हैं। एक छात्र की आंख की रोशनी चली गई। भीड़ हटाने के लिए इलेक्ट्रिक बैटन और कील लगी लाठियों का इस्तेमाल किया गया। एक पत्रकार के साथ भी मारपीट हुई है। इसमें कई गंभीर रूप से घायल होने की खबर आई है। ये सारी बात कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ये आरोप स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग जैसे लगते हैं, इसलिए एक कमेटी बनाई गई है जिसमें प्रदर्शनकारी, पुलिस दोनों पक्षों के दावों को सुना जाएगा, निष्पक्ष जांच की जाएगी और कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
मौका दिया है और कहा है कि बताइए दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, इन तमाम राज्यों में, बंगाल समेत तमाम राज्यों को नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि बताइए कि छात्रों के साथ इस तरीके की बर्बरता आपने क्यों की। आपके पास ऐसे क्या साक्ष्य थे कि आप छात्रों को डिटेन कर रहे थे? किसी भी 16, 12, 14 साल के बच्चे को जब आपने घर में घुसकर आधी रात को उठाया तो क्यों उठाया? अब इस सवाल का जवाब इन तमाम राज्यों को सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की हर दलील को, हर बहाने को सिरे से नकारा है। बार बार कह रहे थे कि ये छात्र नहीं थे मिलॉर्ड, ये तो बदमाश गुंडे आए थे जो पुलिस वालों को मारना और पीटना चाहते थे, ये कोई छात्र नहीं थे। इस तरीके की बात जितनी बार सरकार ने रखने की कोशिश की, हर बार सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को सिरे से नकार दिया। सरकार के वकील हमेशा की तरह ये साबित करने में लगे हुए थे कि प्रदर्शनकारी हिंसक थे, पुलिस ने तो बस जरूरी एक्शन लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्द में कहा कि आंदोलन शांतिपूर्वक था और शांतिपूर्वक आंदोलन करना इस देश के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। किसी भी शांतिपूर्वक आंदोलन पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। इसे ध्यान से सुन लीजिए सरकार और खाकी वर्दी वाले तमाम लोग कि जब छात्र आराम से बैठे थे इसके बावजूद आपने लाठीचार्ज किया। जब कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही थी, जब कोई बदमाशी नहीं हो रही थी, तब लाठीचार्ज क्यों किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि आगे भी पुलिस वालों को यह ध्यान रखना होगा कि आंदोलन जब तक शांतिपूर्वक हो लाठीचार्ज नहीं किया जाए। एक बात बताऊं आपको, अब कोर्ट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक नया नियम बनाया जाए जो सभी देश पर एक समान तरीके से लागू हो और पुलिस पर सख्ती से इसे लागू कराया जाए। अब जब समान नियम लाने की बात हो रही है तो सरकार के उस अहंकार पर यह सीधा प्रहार है जो ये सोचती है कि डंडे के जोर पर किसी की भी आवाज को खामोश किया जा सकता है। अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि असहमति लोकतंत्र के लिए एक सेफ्टी वॉल होता है। छात्र और नागरिक और युवा असहमति जता सकता है। अगर सरकार की नीति नहीं पसंद आई तो असहमति जताएंगे, सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। अगर आप लोगों को शांति से विरोध प्रदर्शन को रोकना नहीं आता तो फिर से ट्रेनिंग वगैरह की भी जरूरत हो सकती है। एक बात जो नोटिस करने वाली है वो ये कि अदालत ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। सादे कपड़े में पुलिस की तैनाती और हथियारों का जो इस्तेमाल किया गया है इस पर सख्त रुख अपनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पुलिस का काम नागरिकों की रक्षा करना होता है, सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर कठपुतली बनकर नाचना नहीं। आज की सुनवाई में यह साबित किया गया कि सत्ता भले ही कितनी भी निरंकुश क्यों ना हो जाए, संविधान की किताब अब भी इस देश में जिंदा है और उसके बल पर आप समझिए तो लोकतंत्र की नींव टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो एफआईआर और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है वो सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, वो इस देश के आम नागरिकों के लिए एक संदेश है कि डरने की कोई जरूरत नहीं। आपके लिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा खुला हुआ है। आपकी आवाज दबाई नहीं जाएगी, चाहे सरकारें कितनी भी निरंकुश हो जाएं। आप पर कोई मुकदमा नहीं लादा जाएगा, आपको कोई देशद्रोही नहीं कहेगा। लेकिन याद रखिए, जब तक आप सच के साथ हैं, जब तक आपका आंदोलन शांतिपूर्वक है, अदालत, संविधान सब आपके साथ खड़े हैं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज राहत दी है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों का कोई नया रास्ता, कोई नया टूल किट वो जरूर खोजने की कोशिश करेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जेपी नड्डा ने वादा किया था कि किसी भी छात्र के साथ कोई भी बर्बरता नहीं की जाएगी, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, किसी को डिटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही सुलह हुआ, जैसे ही जंतर मंतर खाली हुआ, देश के अलग अलग कोने में छात्रों को डिटेन किया जाने लगा। बिहार के हॉस्टल में घुस घुस कर पुलिस वाले जो है वो छात्रों को डिटेन करने लगे। इसीलिए आंखें खुली रखना जरूरी है क्योंकि सरकार किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकती है। इसीलिए लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए एक जिंदा नागरिक होना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सरकार और पुलिस को लथाड़ लगाते हुए उनको याद दिलाया है कि आपका काम जनता की सेवा करना है। जनता के हुक्मरान बनकर चाबुक चलाना आपका काम नहीं है। जनता मालिक है और जनता ही जनार्दन है।
इस वीडियो पर आपकी जो राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चाहें तो हमारे ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। भारत एक नई सोच के नाम से हमारा ऐप है, उसे जरूर डाउनलोड करें। बहुत धन्यवाद।